पुराने वक्तों की बात है। बगदाद की एक छोटी बस्ती में एक चरवाहा रहता था। उसका नाम कासिम था। कासिम एक नेक दिल मगर गरीब इंसान था और एक छोटी सी झोंपड़ी में अपनी जिंदगी सब्र और शुक्र के साथ गुजार रहा था। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा उसकी बकरियां थीं। कासिम की मां उस वक्त तक फौत हो चुकी थी। घर में उसकी एक बीवी थी जिसका नाम फातिमा था, जो सब्र और शुक्र करने वाली औरत थी, और एक नन्हा सा बेटा जो अभी चलना सीख रहा था। इसके सिवा कासिम का सहारा सिर्फ उसका बूढ़ा बाप था, जो बुढ़ापे और बीमारी के बोझ तले दब चुका था। बूढ़ा बाप अपनी जवानी में भी चरवाहा ही रहा था। उसने पूरी जिंदगी बकरियों के रेवड़ के साथ जंगलों, वादियों और चरागाहों में गुजारी थी। उसके चेहरे पर धूप की तपिश के निशान थे और हाथों में सख्त मेहनत की लकीरें, मगर उसके दिल में ईमान और जबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र रहता था। एक दिन कासिम के बाप की तबीयत बहुत बिगड़ गई। कासिम उसके पास बैठा हुआ था। करीब ही उसकी बीवी फातिमा अपने नन्हे बेटे को संभाल रही थी। झोपड़ी के अंदर हवा का हल्का सा झोंका आ रहा था और फजा में सन्नाटा पसरा हुआ था। कासिम का बाप कमजोर आवाज में बोला, बेटा कासिम, मेरी जिंदगी का चिराग बुझने को है। मैंने तुम्हारे लिए कोई खजाना या जायदाद नहीं छोड़ी। मेरा सरमाया बस ये बकरियां हैं जिन्हें तुमने संभालना है। मगर एक नसीहत है जो अगर तुम याद रखोगे तो अल्लाह तुम्हारी जिंदगी आसान कर देगा। कासिम ने आंखों में आंसू लिए अदब से कहा, अब्बा जी, आप हुक्म करें। आपकी हर नसीहत मेरी जिंदगी का सहारा होगी। बूढ़ा बाप लरजती आवाज में बोला, बेटा, मैंने पूरी उम्र चरवाई में गुजारी है, बहुत कुछ देखा और सीखा है। एक बात हमेशा दिल पर नक्श रही कि जो आदमी अल्लाह की राह में खर्च करता है, सदका देता है, अल्लाह उसके माल में बरकत डालता है और उसे आफतों से बचाता है। कासिम, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरे, तुम पर कोई बड़ी मुसीबत ना आए और तुम्हारा माल हमेशा बढ़ता रहे, तो सदका देते रहना। बेटा, अल्लाह की राह में खर्च करना कभी ना छोड़ना। यह कहकर उसके बाप ने लंबी सांस ली, लबों पर कलमाए तैयबा जारी किया और कासिम के हाथ को अपने हाथों में थामकर आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। कासिम के दिल पर गोया पहाड़ टूट गया। आंखों से आंसू रवां थे। वह अपने बाप के कदमों पर गिर पड़ा। उसकी बीवी फातिमा भी रोने लगी। उस रोज कासिम ने अपने बाप को दफन किया और कब्र पर खड़े होकर अहद किया, अब्बा जी, आपकी नसीहत मेरी जिंदगी का चिरागा होगी। मैं वादा करता हूं कि सदका देना कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जितना भी गरीब हो जाऊं। कासिम अपने बाप के इंतकाल के बाद और ज्यादा संजीदा और जिम्मेदार हो गया था। अब वह जान चुका था कि उसकी बीवी फातिमा और बेटा उस पर ही इन्हिसार करते हैं। उसे न सिर्फ अपने खानदान को पालना था, बल्कि अपने बाप की नसीहत पर भी अमल करना था। वह महज एक चरवाहा ही नहीं था, बल्कि लकड़ियां काटने का हुनर भी जानता था। यही वजह थी कि वह अपनी जिंदगी के दिन इसी तरह गुजारता। सुबह सवेरे बकरियों को जंगल की तरफ ले जाता, उन्हें हरी घास वाले मैदान में छोड़ देता और खुद कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ों के सूखे तने और शाखें काटने लगता। सारा दिन वह बकरियों पर नजर रखता और साथ साथ लकड़ियां काटकर एक बड़ा गट्ठा तैयार करता। शाम ढलने लगती तो वह लकड़ियों को रस्सी से बांधकर अपने सर पर उठा लेता। फिर वह एक खास आवाज निकालता, जिसे सुनकर उसकी बकरियां फौरन जमा हो जाती। वह बकरियां बड़ी समझदार थीं और कासिम की आवाज सुनते ही सीधा घर की तरफ चल पड़ती। कासिम खुद लकड़ियों का गट्ठा सर पर रखे बाजार की तरफ निकलता। बाजार में जब वह अपनी लकड़ियां बेचता तो उसके हाथ कुछ सिक्के आते। इन सिक्कों को वह बहुत सोच समझकर खर्च करता। कुछ सिक्कों से आटे और खाने पीने का सामान खरीद लेता और बाकी में से हमेशा एक हिस्सा अपने बाप की नसीहत के मुताबिक सदके में दे देता। अक्सर ऐसा होता कि वह बाजार से घर लौटते हुए किसी फकीर, यतीम बच्चे या किसी भूखे मुसाफिर को देख लेता। वह अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर उनके हाथ में रख देता। कभी कभी वह रोटी या खाने का कुछ सामान खरीदकर किसी मोहताज को खिला देता। यह सब करते हुए उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता। उसकी बीवी
फातिमा अक्सर पूछती, कासिम, हम खुद इतने गरीब हैं, तुम हर रोज पैसे सदके में क्यों दे देते हो? कभी कभी तो हमारे घर के लिए भी कुछ कम रह जाता है। कासिम मुस्कुराकर जवाब देता, बेगम, यह मेरे अब्बा की नसीहत है। वह कहते थे कि सदका देने से आफतें टल जाती हैं और अल्लाह बरकत डालता है। हम गरीब जरूर हैं, मगर अल्लाह की राह में देने से हमारे पास कभी कमी नहीं होगी। फातिमा खामोश हो जाती, क्योंकि वह जानती थी कि कासिम का दिल बहुत नरम है और वह अपने बाप की बात कभी नहीं टालेगा। यूं कासिम की जिंदगी सदके और मेहनत के दरमियान चल रही थी। कासिम की जिंदगी बज़ाहिर मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। सुबह वह बकरियों को चरागाह की तरफ ले जाता, दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को बकरियों को घर की तरफ हाँक कर बाजार में लकड़ियां बेच आता। मगर इंसान की जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी सुकून होता है तो कभी आजमाइशें आती हैं, और असल पहचान उसी वक्त होती है कि इंसान अपने रब पर कितना भरोसा करता है। एक दिन भी कासिम हमेशा की तरह जंगल गया। बकरियों को चरागाह में छोड़कर वह खुद लकड़ियां काटने में मशगूल हो गया। शाम के करीब उसने लकड़ियों का एक गट्ठा तैयार किया, रस्सी से बांधकर सर पर रखा और बकरियों को अपनी खास आवाज दी। सारी बकरियां उसके पीछे चल पड़ी। कासिम उन्हें घर के रास्ते पर डालकर मुतमईन हुआ और खुद लकड़ियां बेचने बाजार की तरफ बढ़ गया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि रास्ते में एक नकाबपोश चोर उस पर नजर रखे बैठा है। नकाबपोश दबे कदमों से आया और रेवड़ में से एक बकरी पकड़कर भाग निकला। बकरी ने जरा सी आवाज निकाली, मगर कासिम दूर जा चुका था। यूं वह बकरी गायब हो गई। कासिम ने बाजार में लकड़ियां बेची, हमेशा की तरह कुछ सिक्के सदके में दिए और कुछ सामान खरीदकर खुशदिली से घर लौटा। मगर जैसे ही वह झोंपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने अपनी बीवी फातिमा को दरवाजे पर खड़ा देखा। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार थे। कासिम ने फौरन पूछा, फातिमा, यह क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? फातिमा ने बेचैन लहजे में कहा, कासिम, आज अजीब माजरा हुआ है। तुम्हारी आवाज सुनते ही बकरियां तो घर वापस आ गईं, मगर एक बकरी नहीं लौटी। मैंने बहुत तलाश किया, मगर वह कहीं नजर नहीं आई। यह सुनकर कासिम का दिल धक से रह गया। वह फौरन बाहर निकला और बकरियों को गिनने लगा। वाकई एक बकरी कम थी। उसने अपने बेटे को देखा, जो मासूम निगाहों से बाप को देख रहा था। कासिम के दिल पर बोझ सा आ गया। वह कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, फातिमा, लगता है अल्लाह ने हमें आजमाइश में डाला है। शायद कोई चोर उसे चुरा ले गया हो। बहरहाल हमें सब्र करना होगा। जो कुछ हमारा है वह असल में अल्लाह का दिया हुआ है। अगर एक बकरी गई है तो वह भी उसी की मिल्कियत थी। फातिमा ने सर झुका लिया, मगर उसकी आंखों में फिक्र अब भी थी। कासिम ने अपने दिल को तसल्ली दी कि यह वक्त की आजमाइश है। उसे अपने बाप की नसीहत याद आई कि सदका आफतों को टाल देता है। वह दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा कि अगर एक बकरी गई है तो शायद किसी बड़ी मुसीबत से अल्लाह ने बचा लिया है। यूं कासिम की आजमाइश का पहला दिन शुरू हुआ। उसे अंदाजा नहीं था कि यह आजमाइश अभी और बढ़ेगी और उसकी सब्र आजमाई और बढ़ा दी जाएगी। वक्त का पहिया चलता रहा, मगर कासिम की जिंदगी में सुकून की जगह मुश्किलें आने लगीं। जिस दिन एक बकरी गायब हुई थी, कासिम ने सब्र कर लिया था और समझा था शायद यह एक छोटी सी आजमाइश है। लेकिन दिन गुजरते गए और एक एक करके उसकी और बकरियां गायब होने लगीं। पहले पहल उसे लगा कि शायद बकरियां जंगल में कहीं भटक जाती हैं, मगर हकीकत यह थी कि वही नकाबपोश चोर वक्फे वक्फे से उसके रेवड़ पर हाथ साफ करता रहा। कासिम को जब यह एहसास हुआ तो उसके दिल पर और ज्यादा बोझ आ गया, मगर वह एक वक्त में बकरियों और लकड़ियों दोनों की निगरानी नहीं कर सकता था। बकरियों की कमी का सीधा असर उसकी जिंदगी पर पड़ा। पहले जब उसके पास ज्यादा बकरियां थीं, तो उनसे अच्छा खासा दूध निकलता। वह दूध अपने घर वालों के लिए भी रख लेता और बाकी दूध गरीबों में तकसीम कर देता। उसके बाप की नसीहत हमेशा उसके दिल में नक्श थी कि सदका देने से बरकत होती है, इसलिए वह अपनी गरीबी के बावजूद दूध सदके में जरूर देता था। मगर अब हालात बदलने लगे। जैसे जैसे बकरियां कम हुई,
दूध की पैदावार भी घटती गई। पहले जो वह सुकून से दूसरों को देता था, अब इतना भी नहीं निकलता कि अपने घर वालों की जरूरत पूरी कर सके। एक दिन ऐसा भी आया कि वह खाली बर्तन लिए बैठा रहा और उसकी बीवी फातिमा ने नम आंखों से कहा, कासिम, आज हमारे बेटे ने दूध मांगा है, मगर मैंने बर्तन में एक कतरा भी नहीं पाया। हमने तो दूसरों को भी पिलाना था, मगर अब अपने ही बच्चे को नहीं दे पा रहे। कासिम के दिल पर यह बात किसी तलवार की तरह लगी। वह अंदर ही अंदर टूट गया। उसे लगा जैसे वह अपने बाप की नसीहत पर अमल करने से महरूम हो रहा है। वह सोचता कि मैं सदका नहीं कर पा रहा, यही वजह है कि शायद अल्लाह ने मेरा रिज़्क़ तंग कर दिया है। अब उसकी मुश्किल और बढ़ गई थी। अगर वह लकड़ियां बेचने न जाता तो खाने का सामान कहां से आता, और अगर बकरियों को जंगल से सीधा घर न भेजता तो वह चोर फिर से हाथ न साफ कर देता। वह दो मुश्किल रास्तों के दरमियान फंस चुका था। एक तरफ लकड़ियों का बोझ था जिसके बिना उसका चूल्हा नहीं जल सकता था, और दूसरी तरफ बकरियां थीं जो दिन ब दिन कम हो रही थीं। कासिम के पास कोई हल न था। घर में गरीबी बढ़ने लगी। फातिमा के कपड़े पुराने होकर पीवंदों से भर गए। बेटे के लिए नया जोड़ा लेने की हिम्मत न होती। खाने के लिए अक्सर दाल या सूखी रोटी ही मयस्सर आती। कासिम रातों को उठकर दुआ करता, ऐ अल्लाह, यह सब तेरी आजमाइश है। मैं जानता हूं कि मेरा सदका रुक गया है और इसी वजह से बरकत भी उठ गई है, मगर या रब, मुझे फिर से वह वुसअत अता कर कि मैं दूसरों को दे सकूं। मुझे साबित कदम रख और सब्र अता कर। कासिम की आंखों से आंसू बहने लगते, मगर वह फिर भी हिम्मत न हारता। दिल में उम्मीद रखता कि अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। कासिम के हालात जितने भी खराब हुए, उसने हिम्मत न हारी। गरीबी, बकरियों का कम होना, घर की तंगी, यह सब कुछ उसके लिए आजमाइश थी, मगर उसके दिल में एक बात पुख्ता थी कि वह सदका देना कभी नहीं छोड़ेगा। एक दिन उसने अपनी बीवी फातिमा को कहा, फातिमा, मैंने सोच लिया है, बकरियों को अब जंगल नहीं ले जाऊंगा। वहां जाकर वह एक एक करके चोरी हो जाती है। अब मैं खुद जंगल जाया करूंगा, लकड़ियां भी काटूंगा और बकरियों के लिए घास भी लाऊंगा। यूं बकरियां घर में ही रहेंगी और महफूज रहेंगी। यह फैसला करना आसान था, मगर अमल में कासिम की मेहनत दोगुनी हो गई। सुबह सवेरे वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता और गट्ठा बनाकर बाजार ले जाता। वहां लकड़ियां बेचकर जो सिक्के मिलते, उनमें से पहले एक हिस्सा अलग करता और सदके के तौर पर किसी फकीर या मोहताज को दे देता। फिर बाकी पैसों से घर के लिए सामान खरीदता। बाजार से वापसी पर वह सीधा घर न आता, बल्कि दोबारा जंगल जाता। वहां घास काटकर अपने कंधे पर लाद लेता और फिर शाम के वक्त घर पहुंचता। बकरियों को घास डालता और थकन से चूर होकर बैठ जाता। उसकी मेहनत अब दोगुनी हो चुकी थी। जिस्मानी थकन उसके चेहरे पर झलकने लगी थी, हाथों में छाले पड़ने लगे, मगर दिल में ईमान की रोशनी कायम थी। कासिम जब रात को अपनी झोंपड़ी के कोने में चटाई पर बैठता तो उसके सामने कई सवाल होते। क्या मेरा सदका कभी रंग लाएगा? क्या यह सब मुश्किलें खत्म होंगी? मगर दिल के अंदर से आवाज आती, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यूं रात की खामोशी में जब सब सो रहे होते, वह अपने रब के हुजूर सरब सजूद होकर दुआ करता, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी आजमाइश पर राजी हूं। तूने जो दिया वह भी तेरा है, जो ले लिया वह भी तेरा है। या अल्लाह, मेरे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे ताकि मैं तेरी राह में और ज्यादा खर्च कर सकूं। मुझे अपनी रहमत से मायूस न कर, मुझे सब्र और इस्तिकामत अता कर। कासिम के आंसू उसकी दुआ के साथ बहते रहते। वह थकन के बावजूद इबादत में सुकून पाता। यही सुकून उसके दिल को हौसला देता कि कल फिर सुबह उठेगा, फिर जंगल जाएगा, फिर मेहनत करेगा और फिर सदका देगा। उसकी बीवी फातिमा कभी कभी हैरान होकर देखती कि इतनी सख्त मेहनत और तंगी के बावजूद उसके शौहर का दिल अल्लाह के करीब होता जा रहा है। वह सोचती, यह शख्स वाकई साबिर है, अल्लाह इसके सब्र का फल जरूर देगा। कासिम के दिल को अगरचे अपनी बकरियों के खो जाने का दुख था, मगर उसने कभी जबान से शिकवा नहीं किया, बल्कि वह हर लम्हा अल्लाह की इबादत में लगा रहता। उसे यकीन था कि सदका और सब्र
एक दिन उसकी तकदीर बदल डालेंगे। एक दिन हमेशा की तरह कासिम जंगल में लकड़ियां काट रहा था। धूप तेज थी, पसीना उसकी पेशानी पर मोतियों की तरह टपक रहा था। कुल्हाड़ी के हर वार के साथ वह थकन से चूर हो रहा था। लेकिन अचानक उसकी नजर एक अजीब और गरीब पेड़ पर पड़ी। पेड़ का एक तना जमीन से कुछ ऊंचा निकला हुआ था, जैसे जमीन के नीचे कुछ छिपा हो। कासिम के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। उसने कुल्हाड़ी एक तरफ रखी और वहां खुदाई शुरू कर दी। मिट्टी के ढेर हटते गए और कुछ ही देर बाद उसके हाथ एक लकड़ी के संदूकन पर पड़े। कासिम की धड़कन तेज हो गई। उसने एहतियात से संदूक को बाहर निकाला और जब ढक्कन खोला तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। संदूक सोने के सिक्कों और कीमती जेवरात से भरा हुआ था। वह बेइख्तियार सजदे में गिर पड़ा और रब का शुक्र अदा करने लगा। ऐ अल्लाह, यह सब तेरी अता है। तूने मेरी मेहनत और मेरे सदके को जाया नहीं किया। खुशी से भरे दिल के साथ जब वह संदूक उठाकर घर लौटा तो उसकी बीवी फातिमा दरवाजे पर हैरत से देखने लगी। यह क्या है कासिम? उसकी जबान लरजने लगी। कासिम ने मुस्कुराकर कहा, फातिमा, यह अल्लाह की मदद है। उसने हमें अपनी रहमत से नवाजा है। मैं अब फैसला करता हूं कि पहले से ज्यादा उसकी राह में खर्च करूंगा। यह खजाना मेरे लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के दीन के लिए है, गरीबों और मोहताजों के लिए है। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने शौहर के साबिर दिल की अजमत को पहचाना। लेकिन अल्लाह की करामत यहीं खत्म न हुई। अगले ही दिन एक और अजीब वाकया पेश आया। वह नकाबपोश चोर जो अरसे से कासिम की बकरियां चुरा रहा था, उस दिन अपनी हवेली का दरवाजा बंद करना भूल गया। कासिम की वही समझदार बकरियां जो उसके रेवड़ का हिस्सा थीं, मौका पाकर सबकी सब भागती हुई सीधा कासिम के घर आ पहुंची। कासिम और उसकी बीवी फातिमा यह नजारा देखकर खुशी से झूम उठे। यह किसी मौजिजे से कम न था कि खोई हुई बकरियां यूं अपने मालिक के घर वापस लौट आईं। कासिम ने शुक्र के आंसू बहाए और कहा, फातिमा, देखो, मेरा माल हलाल था, इसीलिए वापस आ गया। इधर गांव वालों को भी खबर हो गई। काजी को इत्तिला दी गई और चोर आखिर पकड़ा गया। सबको यह जानकर हैरत हुई कि वह कोई गरीब न था, बल्कि गांव का एक अमीर शख्स था जो लालच के मारे दूसरों का माल चुराकर अपना खजाना बढ़ाता था। काजी ने जब उसका हिसाब खोला तो सारा चोरी का माल जब्त करके असल मालिकों को वापस कर दिया और चोर के लिए सख्त सजा का हुक्म दिया। यूं उसका नाजायज माल एक लम्हे में खत्म हो गया। कासिम ने यह नजारा देखा तो सोचा, वाकई हराम का माल कभी बाकी नहीं रहता। यह एक लम्हे में फना हो जाता है, मगर हलाल माल और अल्लाह की राह में दिया गया सदका इंसान की तकदीर बदल देता है। अब कासिम के पास बकरियों का रेवड़ भी वापस आ गया था और खजाने के संदूक ने उसकी गरीबी को खुशहाली में बदल दिया था। उसके घर में सुकून आ गया। बीवी फातिमा और बेटा आसूदा हाल हो गए। मगर सबसे बढ़कर यह कि कासिम का दिल पहले से ज्यादा अल्लाह के करीब हो गया। वह कहता, यह सब मेरे सदके की बरकत है। मैं अब पहले से ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करूंगा। यूं कासिम की तकदीर बदल गई। गरीबी खुशहाली में ढल गई और गांव वाले भी उसके ईमान और सखावत से मुतासिर होकर कहते, वाकई सदके की सच्ची बरकत तकदीर बदल देती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजिमी शेयर करें और दूसरों को भी सदका देने और अल्लाह की राह में खर्च करने की तरगीब दें। अल्लाह आपके हालात भी बदल देगा।